मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट कर रही है ना, मतलब एक तरीके से वो सही कर रही है। मुझे भी डॉग बाइट हुआ था, रिसेंटली ही हुआ था। स्ट्रे डॉग्स के ऊपर भी ना लोग बहुत ज्यादा एनिमल क्रुएल्टी करते हैं। वो ऐसा जेल में डाल रहा है, यानी कि उनको मार ही रहा है। मेरे हिसाब से मैं सीधा चलते हैं उनकी फ्रीडम को, अपन हम कौन होते हैं ऐसे छीनने वाले। नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्ण में दिए गए निर्णय के वजह से देश भर में काफ़ी आक्रोश था। डॉग लवर्स कम्युनिटी का काफ़ी संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे थे और शायद इसी कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में बदलाव किया है। काफ़ी सारे उन्होंने बदलाव किए हैं। शेल्टर होम भेजे गए कुत्तों को अब छोड़ा जाएगा, ऐसा निर्णय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और नसबंदी करके उनको छोड़ा जाएगा और आवारा कुत्ते जो ज़्यादा हिंसक हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। इस प्रकार के अन्य अन्य निर्णय ने अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ये जीत हुई है डॉग लवर्स कम्युनिटी का विरोध प्रदर्शन करने का। तो आइए जानते हैं हमारे शहर रायपुर में लोगों ने क्या कहा था और ये छोटी छोटी आवाज़ मिलकर के बड़ी आवाज़ बनी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय को बदला था। तो आइए सुनते हैं हमारे रायपुर के लोगों ने क्या कहा था इस निर्णय के बारे में। तो भैया, जैसे अभी आप सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो देखे होंगे कि स्ट्रे डॉग्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि उनको डिटेंशन सेंटर में ले जाना है और पूरे दिल्ली को साफ करना है स्ट्रे डॉग से। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या मत है? भैया कि किसी भी पशु को ऐसा जैसे आप वहाँ पर डाल रहे हैं तो वो क्रूरता हो जाएगा उनके साथ में। जी जी अब वो उनको खाना वाना उनको अच्छे से मिलेगा नहीं। जी 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 आप अगर ये करें कि उनको वैक्सीनेशन करके आप अगर छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से तो। जी मगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा ना करते हुए जी उनको अब वो ऐसा जेल में डाल रहा है, यानी कि उनको मार ही रहा है। मेरे हिसाब से मैं सीधा बोल रहा हूँ, उनका उनको कहना है क्रूरता ही कर रहा है उनका साथ में। कहना ये है, कोर्ट का ये मत है कि लोगों को, छोटे छोटे बच्चों की बहुत कुत्तों द्वारा जान ली जा रही है, तो कम से कम मतलब लोगों की जान बचे, इस कारण उनको ऐसा किया जा रहा है। तो ये सही निर्णय है कि ऐसा एक दो केस में ही होता है ऐसा। अगर वैक्सीनेशन कर देंगे तो ऐसा होगा ही नहीं, पहली बात में मेरा ये मानना है। नहीं? अच्छा अच्छा। और अगर क्या बोलते हैं आप हम्म, किसी के क्या बोलते हैं आप मरने पे ही ऐसा बोल रहे हैं, तो ऐसा कोई अचानक भयानक ही होता है घटना, ऐसा नहीं होता है। अभी मेरा बहुत बढ़ते जा रहे हैं बहुत सब केसेस। हाँ, जी। वो क्या है, वैक्सीनेशन सरकार की ही गलती है इसमें। अच्छा, वो कर नहीं पा हाँ, रहे हैं। अगर वैक्सीनेशन कर नहीं पा रहे हैं, अब वैक्सीनेशन कर देंगे तो उनको प्रॉब्लम ही नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। तो आपका मत ये है कि आप वैक्सीनेशन किया जाए हाँ, और उनको उनको डिटेंशन उनको सेंटर नहीं में उनको नहीं डाल होना दिया चाहिए ऐसा, जाए। मेरा ये नहीं तो मत फिर है। वो निश्चित रूप से मर जाएंगे। हाँ हाँ, उनको तो वही है। क्या शुभ नाम भी है? हाँ, मेरा नाम अंबर सोनी है। डॉग जो सबको डिटेंशन सेंटर में डाल देना, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं इस ऑर्डर के बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में इसके लिए प्रॉपर मेजर्स है ही नहीं। और अगर वो लेंगे भी तो मैनली इसका पॉसिबिलिटी है कि उनके पास में बहुत सारा रिसोर्सेज लगना है, और जो कि टाइम बहुत कम है उनके पास में ये सब करने के लिए। तो वो ये भी हो सकता है कि उसकी फंक्शनैलिटी अच्छी नहीं होगी, और जो पुराने उनके थे डिसीजंस की, जैसे प्रॉपर स्टेलाइजेशन होना है, वैक्सीनेशन होना है, वो भी उन्होंने प्रॉपर किया नहीं है। जी। तो जो अभी का जो उनका डिसीजन है वो तो उन लोग कैसे ही करेंगे, इसका तो कहीं मैडम, पे एक चांस ही नहीं है। पक्ष का ये कहना है कि जैसे कि डॉग्स की, जैसे ह्यूमन राइट्स की तो बात करते हैं हम, एनिमल राइट्स की बात करते हैं, तो ह्यूमन राइट्स की अगर बात करेंगे तो जैसे कि जो स्ट्रे डॉग्स है, अभी इतने हमले बढ़ गए हैं देश में, छोटे छोटे बच्चे हैं और वॉकर्स जो है उनको हमला कर रहे हैं। तो इससे मतलब डॉग्स ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब रीज़न क्या हो सकता है? पहली बात तो ये है कि वो आप उनके इन्वायरमेंट में अगर उनको डिस्टर्ब करोगे तो ये एक प्रोटेक्शन के रूप मैडम, में ये वो तो सब करते हैं। रेसिडेंशियल एरिया में ही हो रहा हाँ, है। तो रेसिडेंशियल एरिया उनका भी था। हम उनके एरिया में घुस रहे हैं तो वो अटैक तो करेंगे ही। अभी मुझे भी डॉग बाइट हुआ था, रिसेंटली ही हुआ था। मैंने प्रॉपर वैक्सीनेशन कराई है और ऑलमोस्ट साल में 2 बार वैक्सीनेशन हो भी जाता है। अच्छा, तो अगर इससे बचना है तो कुछ आप बता सकते हैं कि डॉग बाइट से कैसे बचा जाए? डॉग बाइट से बचना है तो आप उनको पेट ही मत करो, और अगर देख रहे हो तो साइड से निकल जाओ। कई लोग होते हैं कि उसको शूश करते हैं, उसको भगाने की कोशिश करते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी कई बार छोटे तंग छोटे करते बच्चों हैं। को आप सिखा रहे हो कि बेटा डॉग दिखेगा तो मारना उसको, भगाना उसको। तो ऐसे में वो अगर अडल्ट डॉग होगा तो वो तो अटैक कर ही देगा। तो आपके हिसाब से जो सॉल्यूशन है वैक्सीनेशन वगैरह करना, वो प्रॉपर सबसे स्टेलाइजेशन होनी चाहिए। लेकिन एमसीडी जो है वो स्टेलाइजेशन में भी मैंने बिलासपुर के उसमें देखा है कि उनके स्टेलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान अगर कोई डॉग मर जाता है तो उसको ऑन रिकॉर्ड उन लोग लेते ही नहीं हैं। उन लोग उसको जाके डंपिंग जोन में फेंक देते हैं। तो ये जो है ये भी तो एक प्रकार की क्रुएल्टी है जो गवर्नमेंट द्वारा की जा रही है। थैंक यू वेरी मच।
तो बोल रहे कि वो डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे एक जी, जगह में, जी। उसके बाद फिर वो कुत्तों के साथ क्या होगा हमको कुछ पता नहीं है ना। मेन क्योंकि हम गवर्नमेंट ऐसा है कि वो दिखाएंगे कि शुरू में बहुत अच्छा कुछ हो रहा है, जी फिर बाद में जैसे जैसे वो एक टाइम के बाद क्या होगा उसके ऊपर कोई ज़्यादा केयर नहीं करेगा, जी वो चीज़ के बारे में भाई कोई बात भी नहीं करेगा अब आगे जी चल जी के। अभी हाँ मुद्दा जब अभी तक गर्म रहेगा जब तब तक तक गर्म ख्याल रहेगा रखा तब तक ये जाएगा। सब रहेगा, उसके हाँ फिर जैसे ही वो एक टाइम के जब वो ठंडा पड़ जाएगा फिर जी कौन ध्यान देगा कुत्तों के तो आपके ऊपर। हिसाब से क्या सोल्यूशन होना चाहिए? मेरे हिसाब से पहली बात तो जैसे कि बाकी जैसे इस्तांबुल एक देश है जी जहाँ कहते हैं कुत्तों के ऊपर कहते हैं रेबीज शॉट देते हैं उनको, जी 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 जिससे क्या है और उनके टैग भी रहते हैं कि कौन से कुत्ते को आप अप्रोच कर सकते हो कौन से कुत्ते को अप्रोच नहीं कर सकते। अच्छा और क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे ओन हैव देयर लाइव्स, करेक्ट। और कहते हैं उनकी फ्रीडम को अपन हम कौन होते हैं ऐसे तो छीनने कुल मिला वाले। के ये ऐसा नहीं करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की आप हाँ, चाह रहे हैं। आई थिंक इट इज़ रॉन्ग। ठीक, थैंक यू। तो हमारे साथ तनुश्री जी है। तनुश्री जी एनिमल राइट एक्टिविस्ट है और इस मुद्दे को भली भांति जानती है। तो तनुश्री जी आपका क्या कहना है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर? मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है वो उन्हें वापस लेना चाहिए, जी क्योंकि हम जितने भी एनिमल एक्टिविस्ट हैं इस फेवर में नहीं है कि स्ट्रे डॉग को पूरा हटाया जाए, जी क्योंकि सड़क ही स्ट्रे डॉग का घर होता है। जी जी मैडम, लेकिन लोगों का बहुत सारे कंप्लेंट्स है और इस कंप्लेन के बेसिस पे ही सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है कि छोटे छोटे बच्चे और जो मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करने वाले लोगों को बहुत घातक हमला कर रहे हैं डॉग्स। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अब जैसे आप जानवरों से इतने अच्छे से जुड़े हैं, उनका आप नेचर वगैरह समझते होंगे, तो जी। क्या कारण रहता है कि डॉग्स इतने हमलावर हो गए हैं आजकल? पहले ऐसे केसेस कम सुनने के आते थे। सर, पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि स्ट्रे डॉग्स के ऊपर भी ना लोग बहुत ज़्यादा एनिमल क्रुएल्टी करते हैं। अच्छा। मतलब उनके ऊपर एसिड फेंक देना, गर्म पानी फेंक देना, एक्सीडेंट कर देना, उनके बच्चों को कुचल के मार देना जी या जी पॉइजन दे देना। उनके साथ जो क्रूरता होती है ना वो किसी को नहीं दिखता है, और फिर जब वो बदले में एक्शन लेते हैं ना तो वो हर एक इंसान को दिख जाता है, आम जनता को दिख जाता है, फिर वो न्यूज़ में वायरल हो जाता है। अच्छा, मतलब ये आपका कहना है कि जो इंसान उनके साथ कर रहा है वही चीज़ वो वापस इंसानों के साथ कर रहे हाँ। हैं। तो आपके हिसाब से क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, जो ये इतना हमला हो रहा है उसको अगर कम करना है या सॉल्यूशन ख़त्म करना है तो? देखिए, इसका एकमात्र सॉल्यूशन है नसबंदी अच्छा, और टीकाकरण। ओके, अगर हर स्ट्रे डॉग की नसबंदी हो जाती है और जी साथ में उनको रेबीज का टीकाकरण किया जाता है जी जी तो उनके में रेबीज जैसी संभावना ऐसे ही खत्म हो जाएगी। प्लस अगर स्टेरिलाइजेशन हो जाता है उनका अच्छा, तो उससे पॉपुलेशन में भी कमी आएगी, तो जी इससे जी ह्यूमन डॉग कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल नहीं होगा जी जी। और उनको भरपूर खाना भी मिलेगा और आपस के लोग उनको एक्सेप्ट भी करेंगे, तो तो ये उनके लिए बहुत जी, प्लस पॉइंट है तो डॉग्स आप के कुल लिए। मिला के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में? जी। थैंक यू सो मच। इस विचार में ये आदेश सही है कि नहीं सही है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया? मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट कर रही है ना, मतलब एक तरीके से वो सही कर रही है, जी क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्ट्रे डॉग्स हैं जो मतलब भूखे मरते जी जी हैं, जी बहुत सारे ऐसे पड़े रहते जी हैं, जी जी उनके मतलब मरे रहने से वो और भी मतलब बीमारियां होती हैं हम लोग को जी जी। उनके। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, उनके पास बहुत सारा कंप्लेन आया था हाँ हाँ कि लोगों को जख्मी कर रहे हैं, काट रहे हैं स्ट्रे डॉग्स हाँ वगैरह, हाँ। इस कारण सबको हटा दिया जाए दिल्ली से। लेकिन ये डॉग लवर कम्युनिटी जो है ये बोल रही है कि ऐसा नहीं किया जाए क्योंकि हमारे समाज का हिस्सा है वो भी। तो आप मानते हैं कि हम डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स हमारे समाज का हाँ, हिस्सा वो है? हमारे समाज का हिस्सा है, जी मैं एग्री करता हूँ इस बात के लिए, बट जो इंसिडेंट हो रहे हैं जी अब वो थोड़ी हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी जी जी। अब वो जैसे कि अब मैं भी अपनी एक छोटी बहन के साथ जा रहा हूँ, सडनली कोई डॉग मेरे को अटैक करेक्ट कर दिया, करेक्ट करेक्ट। तो मैं कैसे डिफेंड करूंगा? हम्म। अब वो ना डॉग को कोई इंजेक्शन दे रहा है, जी ना मतलब कोई देखभाल कर रहा है उस अगर डॉग मान की। लीजिए वैक्सीनेशन कर दिया जाए सबका, तब आप अग्री रहे वहीं पे? हाँ, उसके लिए जी एग्री है, जी जी। क्योंकि कई वैक्सीनेशन लोगों के का लिए। ये मत है कि अगर डिटेंशन सेंटर में ले जाएंगे तो उसमें से आधे से ज़्यादा तो कुत्ते मर ही जाएंगे, क्योंकि सरकार इंसानों का ज़्यादा ख्याल नहीं रख पाती पूरी तरीके से, तो जानवर को कहाँ से रख पाएगी? उसके लिए देखना चाहिए लोगों को ना, प्रोटेस्ट इस चीज़ के लिए करना चाहिए ताकि वो डॉग की अच्छे से देखभाल कर सके, ना जी कि मतलब कि डॉग को अलग कर रहे अच्छा हैं। अच्छा।